नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया। आज हम सीखेंगे मर्ज और सेंटर कमांड जो हेडिंग्स और रिपोर्ट्स को नीट और प्रोफेशनल बनाने में हमारी मदद करता है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। मर्ज एंड सेंटर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम होम टैब पर जाएंगे और सीधा मर्ज और सेंटर माउस से सिलेक्ट कर देंगे तो मर्ज और सेंटर हो जाएगा। दूसरा तरीका है कीबोर्ड से कमांड टाइप करना और उसकी कमांड है Alt+H+M+C। Alt+H+M+C से मर्ज एंड सेंटर डेटा हो जाएगा। तीसरा तरीका है मर्ज एंड सेंटर का और वो है कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करिए, अलाइनमेंट में जाइए और नीचे मर्ज सेल्स पे प्रेस कर दीजिए तो आपका डेटा मर्ज हो जाएगा और 2 सेल्स या 3 सेल्स जो सेलेक्ट हैं वो मर्ज हो जाएंगे। अच्छा, मर्ज तो कर दिया, अब अनमर्ज कैसे करें? तो उसके लिए भी कमांड है और वो है Alt+H+M+U। Alt+H+M+U से आपके सेलेक्टेड सेल्स अनमर्ज हो जाएंगे। एक और कमांड है मर्ज की और वो है Alt+H+M+A। जैसे ही हम Alt+H+M+A कमांड कीबोर्ड से देंगे तो हमारा डेटा मर्ज अक्रॉस हो जाएगा। मर्ज अक्रॉस को हम फॉर्मेट सेल्स यानी Ctrl+1 से भी दे सकते हैं। मर्ज सेंटर की तरह अगेन Ctrl+1 प्रेस करिए, अलाइनमेंट टैब में जाकर हॉरिजॉन्टल टैब के ड्रॉप डाउन से सीधा सेंटर्स अक्रॉस सिलेक्शन को सिलेक्ट करिए तो सेंटर अक्रॉस हो जाएगा। ये एक सेफ ऑल्टरनेटिव है और इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये मल्टीपल रोज सेलेक्ट होने पर उनको मर्ज नहीं करता बल्कि केवल कॉलम्स को ही मर्ज करता है। सबसे पहले एक सिंपल हेडिंग बनाते हैं और उसको मर्ज एंड सेंटर करते हैं। चलें, सेल A1 सेलेक्ट करते हैं और वहाँ टाइप करते हैं मंथली सेल्स रिपोर्ट। अब A1 से C1 को सेलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से कमांड देंगे Alt+HMC। जैसे ही मैंने Alt+H+M+C कीबोर्ड से कमांड दी तो देखिए आपके सेल A1 से C1 तक मर्ज एंड सेंटर हो गए। देखिए हेडिंग भी सेंटर हो गई और तीनों कॉलम सिंगल मर्ज सेल बन गए। नोट करने वाली बात यह है कि एक्सेल ओनली कीप्स द वैल्यू फ्रॉम द टॉप लेफ्ट सेल यानी A1। बाकी सेल्स की वैल्यूज ऑटोमेटिकली डिलीट या इग्नोर हो जाएंगी, दैट इज बाय डिफॉल्ट, यदि वो पहले ही फिल्ड थी। अब एक छोटी सी वार्निंग, अगर सेलेक्ट की हुई रेंज में दूसरे सेल्स में कोई वैल्यू पहले से ही हो तो मर्ज एंड सेंटर अप्लाई करने पर वो वैल्यूज परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। इसीलिए हमेशा मर्ज सेंटर कमांड लगाने से पहले चेक करना चाहिए कि हमारे अदर सेल्स में कोई डेटा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अब अगर आप चाहते हो कि हर रो अलग अलग मर्ज हो तो उसके लिए कमांड है मर्ज अक्रॉस। चलें A2 में कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे रीजन A। A3 में टाइप करते हैं रीजन B। B2 में कुछ भी रैंडम और C2 और C3 में भी कुछ रैंडम टाइप कर लेते हैं। चलें एक साथ सेलेक्ट करते हैं A2 से C3 को और कमांड प्रेस करते हैं Alt+HMA और ओके प्रेस करने पर देखिए A2 से C3 पर सेपरेटली मर्ज हो गए पर पूरी सिलेक्शन सिंगल सेल में कन्वर्ट नहीं हुई क्योंकि हमने मर्ज अक्रॉस सेलेक्ट किया था। यही डिफरेंस है मर्ज सेंटर और मर्ज अक्रॉस में। अगर आपको मर्ज सेल्स को वापस अनमर्ज करना हो तो आप ये स्टेप्स फॉलो करिए। पहले मर्ज सेल्स को सेलेक्ट करिए और कमांड दीजिए Alt+H+M+U। Alt+H+M+U। तो देखिए मर्ज सेल्स अनमर्ज हो गए। अब सेल्स वापस इंडिविजुअल बन गए, लेकिन एक बात गांठ बांधने वाली ये है कि सिर्फ टॉप लेफ्ट वैल्यू ही ओरिजिनल जगह पर होती है। अब अगर आप टेबल्स में सॉर्टिंग ऑब्लिक फिल्टरिंग करते हो तो मर्ज अवॉइड करना ही बेस्ट ऑप्शन है, पर अगर मर्ज करना ही है तो हमेशा यूज करिए सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन।
जिससे आपको विजुअल तो सेंटर में मिलता ही है, वो भी बिना मर्ज किए। चलें, अब मैं यहाँ A1 में टाइप करता हूँ सेल्स डाटा। अब A1 से C1 को सेलेक्ट करके Ctrl+1 प्रेस करता हूँ। अलाइनमेंट में जाकर सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन करके ओके कर देता हूँ। तो देखिए हेडिंग सेंटर दिखता है लेकिन सेल्स मर्ज नहीं हुए। अब आप सॉर्टिंग या फिल्टरिंग सेफली कर सकते हो। अगर आप दो सेल्स को विजुअली कंबाइन करना चाहते हो लेकिन डेटा लूज नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। चलें, पहले A5 में हम लिखते हैं फर्स्ट और B5 में लिखेंगे हम लास्ट। अब C5 में एक कमांड देंगे, दैट इज इक्वल टू A5 एम्परसेंड डबल कोट्स एम्परसेंड B5। और जैसे ही मैंने प्रेस किया तो देखिए C5 में फर्स्ट एंड लास्ट दोनों वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ गई और मर्ज भी नहीं हुआ। ये है हमारे एक्सेल की ताकत। मर्ज एंड सेंटर टेबल सेल्स के लिए हमेशा सॉर्टिंग फिल्टरिंग अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपको हमेशा प्रॉब्लम ही होगी। नोट करिए कि ऑलवेज यूज मर्ज फॉर सिंपल टाइटल्स और प्रिंटेबल रिपोर्ट्स, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन फॉर सेफर ऑल्टरनेटिव्स। अगर आप गलती से सेल्स को मर्ज कर देते हो और डेटा लॉस हो जाता है तो तुरंत अनडू यानी Ctrl+Z प्रेस करिए तो आपका लॉस डाटा वापस आ जाएगा। मैंने आपको जो भी प्रॉब्लम्स आज करवाई हैं उन्हें आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए। नहीं समझ आए तो वीडियो को रोक कर पॉज करके दोबारा देखिए, और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप प्रॉब्लम्स को कमेंट में मेरे साथ शेयर करिए। मैं उस प्रॉब्लम का समाधान आपके लिए अवश्य करूँगा। चलें, अब एक क्विक रिकैप। अगर आपको मर्ज एंड सेंटर डिसेबल नज़र आए तो चेक करो कि वर्कशीट प्रोटेक्टेड तो नहीं। अगर मर्ज ग्रे है तो रिव्यू में जाएं और यहाँ से शीट को अनप्रोटेक्ट कर लीजिए। और हाँ, मर्ज फार्मूलाज कंबाइन नहीं करता, इट ओनली डिस्प्लेज। पर अगर फार्मूलाज भी मर्ज करना हो तो यूज कॉन्केट या टेक्स्ट जॉइन फॉर परमानेंट कंबाइंड वैल्यूज। अच्छा दोस्तों, तो ये था आज का प्रैक्टिकल लेसन ऑन मर्ज एंड सेंटर इन एक्सेल। अगर आपको आज का टॉपिक यूज़फुल लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और कोई अगर समस्या आए तो उसका समाधान करने के लिए आप उस समस्या को मेरे साथ शेयर करिए। तो दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और नए कंप्यूटर के टिप और ट्रिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।